गाइस आई एम कंफ्यूज्ड लाइक एज अ एंटिटी का मतलब लेट्स से एक बॉडी। इंडियन फुटबॉल एक बॉडी है जिसमें इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है। आप है, मैं हूँ, प्लेयर्स है, AIFF है, FSDL जो भी है, क्लब्स, गेम्स। तो एज अ कलेक्टिव एंटिटी आई जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन टू पीपल जो इन्वॉल्व है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है पिछले 1-2 साल में, 3-4 साल में इनफैक्ट। वेयर डू यू सी इंडियन फुटबॉल गोइंग? क्या प्रोग्रेस आपने ऑब्जर्व किया है? प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। बिकॉज गाइस, हम सब तो क्लेम करते हैं, लाइक मी एज अ क्रिएटर, एज अ फैन, कि हम इंडियन फुटबॉल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। बट क्या प्लेयर्स कर रहे हैं? बिकॉज पिछले 3 मैचेस में, इनफैक्ट पिछले कुछ 2-3 सालों में ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या हमारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं? क्या वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं? क्या उनसे प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिकॉज ये पिछले 3 मैचेस में मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। फर्स्ट मैच हम 2-1 से जीत गए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विन थी अगेंस्ट अ हायर रैंक साइड। 2-1 से जीत गए। किसी भी मैनेजर के लिए फर्स्ट मैच जीतना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और अगेंस्ट अ हायर रैंक जीतना इवन बेटर। सेकेंड मैच एक्सपेक्टेडली हार गए अगेंस्ट ईरान। ठीक है, उसमें फिर भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा कि हमारा डिफेंस काफ़ी अच्छा था। 3-0 से हार गए, रिस्पेक्टेबल स्कोर। बट ये गेम जो था गाइस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, आज का गेम, इट वाज अ क्लियर कट चांस फॉर द प्लेयर्स। यहाँ पे मैं खालिद जमील को बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज खालिद जमील की गलती नहीं है। सिंपल, यहाँ पे प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आप पिछले 3 मैचेस को जाके एनालाइज करोगे, जो हमने जीता, जो हमने हारा, और जो आज की मैच, इन तीनों मैचेस में आपको एक ही चीज कंसिस्टेंट मिलेगी, और वो है हमारा घटिया, यूजलेस, इनकॉम्पिटेंट, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल अटैकिंग प्लेयर्स एंड मिडफील्डर्स। इसके अलावा मैं अटैक के बारे में यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा। एंड गाइस, आई एम गटेड। मुझे ये ज्यादा क्यों हर्ट हो रहा है, एंड आई एम श्योर आपको भी एज अ फैन ये ज्यादा हर्ट इसलिए हो रहा होगा, बिकॉज दिस वॉज अ रियलिस्टिक मैच जहां पे हम जीत सकते थे, अटैकिंग प्रोग्रेस दिखा सकते थे। सारे न्यू प्लेयर्स है, पुराने प्लेयर्स जिसको हम कोसते थे, मैं कोसता था, वो प्लेयर्स नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक सिंगल अटैक, एक सिंगल गोल ऐसा नहीं हुआ जहां पे हम बोल सके कि अटैकर्स ने मिलके, मिडफील्डर्स ने मिलके एक गेम प्ले बनाया, अटैक किया। एक ऐसा चांस, एक ऐसा मैजिकल मोमेंट पूरे 3 मैचेस में नहीं था जहां पे हम बोल सके कि इंडियन फुटबॉल इन द अटैक इज प्रोग्रेसिंग। अटैक तो भूल जाओ गाइस, जो हमारा 2-1 से जो हमने मैच जीता भी अगेंस्ट ताजिकिस्तान, जिसमें गोल भी आया। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दो गोल तो मारे। वो 2 गोल किसने मारे? एक अनवर अली ने मारा, एक संदेश झिंगन ने मारा। पहला गोल एक लॉन्ग थ्रो था, एक हैंड थ्रो था, जिससे पहला गोल आया, वो भी काफी स्क्रैपी था। दूसरा गोल जो था, संदेश झिंगन, एक डिफेंडर जिसको आइडियली अपने डिफेंस बॉक्स में होना चाहिए, वो तुम्हारी अटैकिंग पोजीशन में एज अ स्ट्राइकर, एज अ पोचर। पोचर का मतलब वो होता है गाइस कि जो सेकेंड बॉल पे फट से अटैकिंग पोजीशन में हो, और जैसे ही उसको मौका मिले, सेकेंड बॉल मिले, गोल मार दे। दैट इज अ पोचर, जो कि आइडियली एक स्ट्राइकर होना चाहिए। और यहाँ पे गोल कौन मार रहा है हमारे लिए? दोनों ही डिफेंडर्स, दोनों ही बहुत ही स्क्रैपी गोल थे। तो हाउ कैन यू से हमने ये पूरे 3 गेम में एक भी ऐसा मौका, एक भी ऐसा चांस दिखाया जहां पे हम अटैकिंग गेम खेल रहे थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसा अगर सोच रहे होंगे कि क्या ये खालिद जमील की प्रॉब्लम है, नहीं। ये प्रॉब्लम मनोलो मार्केस के अंडर भी थी, ये प्रॉब्लम इगोर स्टिमैच के भी अंडर थी। यस, इगोर स्टिमैच के अंडर हमने कुछ कप्स जीते, सिल्वरवेयर जीता, बट वो सिल्वरवेयर और कप्स क्या थे? दैट वाज नॉट बिग टूर्नामेंट। काफा इज अ बिग टूर्नामेंट, बिग टीम्स, हमसे बेटर टीम्स। ज्यादातर मैचेस जो हमने अंडर इगोर स्टिमैच जीते, वो हमसे लोअर रैंक टीम थे, या एट पार टीम थी हमसे। और गोल्स मारे भी तो किसने मारे अगेंस्ट टीम्स इन इगोर स्टिमैच के स्टिंट में? किसने मारे? सुनील चेत्री ने मारे। सुनील चेत्री ने मारे
या तो उनका एक मैजिक मोमेंट होता था जब वो गोल मारते थे, या तो सुनील छेत्री की पेनल्टीज थी, वो गोल आते थे, या तो सेट पीसेस वगैरह, कॉर्नर्स एंड स्टफ। अगेन उसमें भी कौन था गोल मारने वाला? संदेश झिंगन एंड अनवर अली, यही सारे डिफेंडर्स थे। तो ओपन प्ले गेम हमारा बन ही नहीं रहा है। आज भी वही प्रॉब्लम्स है और पिछले 2 मैनेजर्स में भी वही प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी? सो इन टर्म्स ऑफ टूर्नामेंट के अगर लेवल से सोचा जाए, देखा जाए, ऑन पेपर ठीक है, ओके रिजल्ट्स। एक मैच जीती, एक मैच हारे, एक मैच ड्रॉ किया जो आपको जीत जाना चाहिए था। बट ऑन पेपर ये अच्छा लग रहा है सुनने में। बट बात वही वहां पे आके अटक जाती है। प्रोग्रेस हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब ये देखना है कि नेक्स्ट जो हमारे मैचेस होने वाले हैं, आज खबर आ रही है कि सिंगापुर के अगेंस्ट अक्टूबर में जो हमारे क्वालिफायर्स होने वाले हैं, एक फ्रेंडली भी होगा और एक क्वालिफायर मैच होगा। तो अब खालिद जमील के ऊपर ये टास्क है, क्लब्स के ऊपर टास्क है, प्लेयर्स के ऊपर ये टास्क है कि जल्दी से जल्दी हमको या तो प्लेयर्स ढूंढ के निकालने होंगे जो क्रिएटिव हो, जो एक्चुअली गोल स्कोर कर सके, जो टेक्निकली एबल्ड हो, जो थोड़ा फुटबॉल आईक्यू से खेले, जो रिस्पॉन्सिबल हो, वेस्टफुल पासेस नहीं करे। और इसका मुझे एक ही सोल्यूशन दिख रहा है, जल्द से जल्द एनआरआई एंड पीआईओस को बुलाओ। यस, दैट्स राइट। मैं एनआरआईएस और पीआईओस का पहले से सपोर्टर रहा हूं। आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि एनआरआईएस एंड पीआईओस आर नॉट द सोल्यूशन। यस, लॉन्ग टर्म में वो सोल्यूशन नहीं है, बट जिस हिसाब से हमारे अटैक की हालत चल रही है गाइस, एनआरआईएस एंड पीआईओस काफ़ी टेक्निकली एबल्ड है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके उनके वीडियोस देखो। जो भी यान धंधा एंड दिस डिलन मार्कंडे एंड ये सारे प्लेयर्स, इनकी टेक्निकल एबिलिटीज अच्छी है, इनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, इनकी शॉट्स मेकिंग एबिलिटीज अच्छी है, ये स्ट्रॉन्गर है। कब कहाँ पे कैसे पास करना है, नहीं करना है, कब बॉल को होल्ड करना है, ड्रिबलिंग, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट हमारे कुछ मिडफील्डर्स और अटैकर्स से अच्छी है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके गाइस, ये एनआरआई और पीआईओस अगर हम ला सके तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज इसके अलावा तो मुझे अटैक में तो एटलीस्ट कुछ नहीं दिख रहा है होते हुए। तो आई डोंट नो गोल्स हमारे कहाँ से आने वाले हैं। डिफेंस वॉज ओके, महेश वॉज अ गुड गुड पॉजिटिव थिंग। महेश ऑलवेज हैज़ बीन, मैं हमेशा से ही महेश का सपोर्टर रहा हूँ। वो कुछ कोशिश कर रहे थे बनाने की, बट अगेन महेश के आसपास उनके जैसे प्लेयर्स नहीं है। महेश की लेवल के अगर प्लेयर कोई होते, उनकी केमिस्ट्री, उनकी थिंकिंग फुटबॉल आईक्यू वाले होते, तो मे बी अटैक थोड़ा अच्छा हो सकता था। बट महेश के लेवल के प्लेयर्स नहीं है। तो या तो महेश की टेक्निकल एबिलिटी, होल्डिंग एबिलिटी एंड फुटबॉल आईक्यू, ऐसे 3-4 और प्लेयर्स आए तो ठीक है, वरना एनआरआई और पीआईओस यही हमको लाना पड़ेगा। इसके अलावा एनीवेज मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं, बिकॉज मैच में कुछ था नहीं। तो अब नेक्स्ट है शायद इंडिया का फ्रेंडली मैच होगा सिंगापुर से। इसके बाद सिंगापुर के अगेंस्ट ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होगा। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। एनीवेज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपने देखा होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल, काफ़ी ज़्यादा बना रहा हूँ एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। 3500 का मार्क हमने कंप्लीट कर दिया है। 4000 के लिए हम ट्राई करते हैं। अगर गाइज मेरा 4000 सब्सक्राइबर्स हो जाता है तो मैंने एक चीज़ सोचा हो कि मैं 4 फुटबॉल, आई नो ज़्यादा नहीं है बट आई एम नॉट अ बिलियनर, तो अगर मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं 4 फुटबॉलर्स ऐसे गरीब या फिर पीपल हु वांट फुटबॉल, या फिर गरीब नहीं छोड़ो, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इंटरेस्ट है, जो भी मुझे सड़क पे दिख जाए, या कोई भी बच्चों को जिनको नीड है फुटबॉल की, मैं 4 फुटबॉल डोनेट करने वाला हूँ, 1000 फॉर 1 फुटबॉल। सो 4000 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 4 फुटबॉल। तो येस, इफ़ यू वांट टू सी मी ग्रो एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, या फिर तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।